ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਿੱਲੀ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾयर्ड हुए सन। में ऐड करते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ये कहते हैं कि सेना को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, तो आपका क्या व्यू है इस पर? हम दूर रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं पॉलिटिक्स से। आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई है विरोध करते हुए, आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई है। ऐसा है, हम लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट इन पावर होती है, उनके आदेशानुसार कार्रवाई करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना, और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है, इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है? सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। ये मकसद है जो सीडीएस को जिस तरह से टास्क दिया गया है। इसके अलावा हमारे को रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, बेस्ट इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं तीनों सर्विसेज को, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा। किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को जॉइंट कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसमें हम किस तरह से यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, किस तरह से हम जो हमारे सिस्टम्स हैं बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम कर सकें।